अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 6। न्यू टॉपिक है जी हमारे पास, जियोमेट्रिक मीन। आइए देखते हैं जियोमेट्रिक मीन क्या होता है। जैसे आपने एएम स्टडी किया था अरिथमेटिक मीन, सिमिलरली अब हम स्टडी करेंगे जियोमेट्रिक मीन। ओके। पहले आप याद करेंगे आपके पास जो अरिथमेटिक मीन था वो क्या था जी। उसमें हमने कहा था कि आपके पास अगर दो नंबर ए और बी हो तो उनके दरमियान ए क्या होगा, अरिथमेटिक मीन होगा। और ये कब होगा? जब आपके पास ये सीक्वेंस एपी होगी जी। याद आया आपको? और हमारे पास ये अरिथमेटिक मीन बराबर था a+b/2। राइट। अब सिमिलर वे में आप देखेंगे जियोमेट्रिक मीन को। जियोमेट्रिक मीन की जो डेफिनेशन है कुछ यूं है हमारे पास, तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, अक्सर पेपर में आ जाती है, इसको आपने ज़रूर याद रखना है और नोट डाउन करना है जी। अ नंबर, जी, वहाँ पे आपने अरिथमेटिक मीन के केस में ए सपोज किया था, यहाँ पे आपने जियोमेट्रिक मीन के केस में जी लेना है। अ नंबर जी इज सेड टू बी जियोमेट्रिक मीन। इसको आप जीएम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सेड टू बी अ जीएम बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के दरमियान में ये जियोमेट्रिक मीन होगा। राइट। और कब होगा जी? इफ कंडीशन लगा देंगे, जैसे वहां पे हम कंडीशन लगाते थे। इफ देयर सीक्वेंस ऑफ दीज थ्री नंबर, ये ए और बी के इन बिटवीन जी आ जाएगा और ये तीन नंबर्स की एक सीक्वेंस बन गई। अब ये जो सीक्वेंस है इसके लिए मस्ट होगा आर इन जीपी। ओके। देन वी कैन से दैट जी इज अ geometric mean in case of a geometric series। ओके। आपके पास ए जी और बी, ये तीनों टर्म्स अगर जीपी में होंगी तो हम कहेंगे कि इसमें जो मिडिल टर्म है वो आपके पास क्या होगी? ज्योमेट्रिक मीन होगा जी। ओके। चले आए इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। लेट करें जी हमारे पास ए जी बी अ जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। देन आपके पास ये जो सीक्वेंस है वो जीपी में, अगर ये सीक्वेंस जीपी में है तो हम जानते हैं कि जीपी के अंदर कंसेक्टिव टर्म्स में जो को रेशियो होती है वो सेम होती है जी। ओके। यू कैन राइट जी ओवर ए पहली रेशियो हो जाएगी और नेक्स्ट आपके पास बी ओवर जी हो जाएगा जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जी क्रॉस जी बराबर होगा ए बी के। जी स्केयर इज इक्वल टू ए बी। you can say that you can see that g square is equal to ab and g is equal to plus minus under root ab। राइट। तो ये बेटे हमारे पास फॉर्मूला है जियोमेट्रिक मीन फाइंड करने का। प्लस माइनस अंडर रूट ए बी, इसमें आपका जियोमेट्रिक मीन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। सो इसके साथ प्लस माइनस आ रहा है। हमें अगर ए और बी गिवन हो हम इजीली उन दो नंबर्स के दरमियान में जियोमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास उन दो नंबर्स के दरमियान में जो जियोमेट्रिक मीन है वो इंसर्ट करने के बाद जो सीक्वेंस बने वो सीक्वेंस आपकी क्या होनी चाहिए? जीपी सीक्वेंस होनी चाहिए जी। ओके। होपफुली यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ जियोमेट्रिक्स मीन। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की और उसमें चल के फर्दर क्वेश्चन की और उनको सॉल्व करेंगे जी। ओके बेटा, एक्सरसाइज है जी 6.7 और इसका पहला सवाल है फाइंड द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन -2 and 8, और दूसरा पार्ट है -2 आयोटा एंड 8 आयोटा। ओके। इन दोनों सवाल को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं जी। पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। आपका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें लेट करेंगे आपके पास ये जो -2 है ये ए है एंड ये जो 8 है बेटे इसको आप बी रख लें। ओके। और आपका जो फॉर्मूला है जियोमेट्रिक मीन का वो क्या है जी? जी एम इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। इस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज को रिप्लेस करना है। प्लस माइनस अंडर रूट ए की वैल्यू क्या है? -2 और बी की वैल्यू क्या है? 8। आपका रिजल्ट बन जाएगा अंडर रूट -16।
और आप जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा हो तो इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब होता है आपके पास -1। ठीक है, 16 × -1 प्लस माइनस √16 अलग हो जाएगा, और अंडर रूट -1 अलग हो जाएगा, प्लस माइनस 16 √4 हो गया, अंडर रूट -1 आपके पास आयोटा हो गया जी। राइट। तो आपने फाइंड कर लिया जीएम अरिथमेटिक मीन, और ये अरिथमेटिक मीन जो है ये -2 और 8 के बिटवीन है जी। इसका जो सेकंड पार्ट है, इसको देखें, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों ही रिपीटेडली डिफरेंट बोर्ड्स में आ चुके हैं। साहिवाल बोर्ड में आया है, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, लाहौर और साहिवाल। ठीक है, रिपीटेड केस में दोनों पार्ट आए हैं, इसलिए आपने इनको लाजमी अटेम्प्ट करना है जी। ओके। इसमें हमारे पास सेकंड पार्ट में कम्प्लेक्स वैल्यूज गिवन है। राइट। ये ए हो जाएगा, और हमारे पास बी क्या होगा जी, ये बी हो जाएगा। ठीक है। जियोमेट्रिक मीन क्या होगा जी, जियोमेट्रिक मीन जी एम कह सकते हैं आप इसको, प्लस माइनस अंडर रूट ए बी, प्लस माइनस अंडर रूट ए की वैल्यू -2 अयोटा, बी की वैल्यू 8 अयोटा। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट -16 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा जी। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट -16 इंटू अयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसको रिप्लेस कर देंगे आप यहाँ पे, तो आपके पास ये रिजल्ट जो होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी। ठीक है, आपके पास आंसर आ गया जी +-4। ये है जी अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज टू नंबर। और आपके पास ये जो अरिथमेटिक मीन है +-4 अयोटा, ये है पहले पार्ट के दो नंबर्स के दरमियान। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ओके जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 को ज़रा आप स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि इसमें हमने क्या करना है। देखिए जी, यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट टू जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 1 and 8 एंड 2 and 16। ये दो पार्ट हैं, इसमें से मैं आपको एक एक पार्ट करवाऊंगा, सेकंड पार्ट मैं करवाऊंगा आपको, फर्स्ट पार्ट आपने खुद कर लेना है। ओके। और ये बता दूं, ये जो सेकंड पार्ट है ये भावलपुर बोर्ड में 2016 में आया, लाहौर में ये 2016 में आया है, और डिजिट खान बोर्ड और लाहौर में अगेन ये 2018 में आया है, और मुल्तान बोर्ड में 2019 में ये रिपीट हुआ है जी। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सिमिलर है जैसे आप इंसर्ट करते थे अरिथमेटिक मीन, अब हम इंसर्ट करेंगे जियोमेट्रिक मीन। ओके। आप आपको कितने जियोमेट्रिक मीन का कहा गया इंसर्ट करने का, दो का कहा गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लेट कर लेना है जी। हमारे पास लेट G1, G2 आर टू जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 16। ठीक है। मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ, सॉल्यूशन सेकंड पार्ट का लिख रहा हूँ। ओके। तो आपने ख्याल करना है, फर्स्ट पार्ट आपने खुद करना है। ये मैंने सपोज कर लिया 2 और 16 के दरमियान दो जियोमेट्रिक मीन, एक G1 और G2। ओके। जब आप सपोज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन कब होंगे 2 and 16 के दरमियान में, जब एक सीक्वेंस जीएम में होगी, जीपी में होगी, सॉरी। आपके पास G1, G2, इसको आपने इंसर्ट किया 2 और 16 के दरमियान में, और ये एक सीक्वेंस बन गई, और ये वाली जो सीक्वेंस होगी इसको कहाँ होना चाहिए, आर इन जीपी। राइट। ये सीक्वेंस एक जीपी सीक्वेंस होनी चाहिए। अब इस जीपी सीक्वेंस में हम ये जानते हैं कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ट्रू लिखेंगे यहाँ पे। ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी A1, ये A2, A3 और ये A4, चार टर्म्स बनती हैं जीपी की। ओके। और A4 टर्म आप जानते हैं कि जी A4 आपके पास 16 है, ये हमें गिवन है, ये दो गिवन है, पहली और आखिरी ना, चार टर्म्स है टोटल। इन केस ऑफ जीपी A4 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो A1 R⁻³ = 16। A1 को पुट करें
2r⁻³ इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, और आपके पास r³ इज इक्वल टू 16/2। r³ आपके पास बराबर हो जाएगा 8 के। अब आपके पास r³ है, आपने यहाँ पे क्यूब रूट लेना है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो आपके पास क्यूब रूट क्या होता है, ये क्यूब रूट होता है जी। ठीक है, ये इंडेक्स 3 हो जाएगा रेडिकल के ऊपर, तो इसे क्यूब रूट बोलते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया, आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, राइट। पॉजिटिव वैल्यू आपके पास आर की आएगी इन केस ऑफ अ क्यूब रूट। हाँ, अगर यहाँ पे स्केयर रूट होता फिर आपके पास +- 2 वैल्यूज आते जी, राइट। आर आपको मिल गया जी। अब आपने क्या करना है, आपने G1 और G2 मतलब जीपी सीक्वेंस की दूसरी टर्म और तीसरी टर्म निकालनी है। जैसा कि ये A1 थी, ये वाली टर्म कौन सी थी, A2, ये वाली टर्म A3 है, और ये वाली A4 है जी। ठीक है, मैंने ऊपर लेबल कर दिया है। तो ये जैसे हमने A1 लिया, आपके सामने 2 लिया था, और A4 ली थी 16, और A4 को आपने बाय यूजिंग दिस वन फार्मूला AN इज इक्वल टू A1r⁻n−1, इस फार्मूले की मदद से एक्सपेंड किया जी। ओके, अब करना ये है बेटे कि आपने G1 निकालना है जी। व्हाट इज G1? यू नो वेरी वेल, G1 जो है हमारे पास जीपी सीक्वेंस की दूसरी टर्म है जी। ठीक है, और आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। कैसे होगी इसकी एक्सपेंशन? इसकी एक्सपेंशन होगी जी A1r⁻²−1 1 हो जाएगी जी। ठीक है, और यहाँ पे आप A1 की वैल्यू पुट करेंगे जी 2, आर आपने कैलकुलेट किया हुआ है 2, ये 4 हो जाएगा। इसी तरह से आप अगर G2 की बात करें, तो हमारे पास G2 जो है वो थर्ड टर्म है जीपी सीक्वेंस की, और इसको हम एक्सपेंड करें तो ये बनता है जी A1r⁻², और ये हो जाएगा G2 × 2 का स्केयर, 4 × 2 8 हो जाएगा जी। ओके, आपके पास 4 और 8 क्या है जी, ज्योमेट्रिक मीन्स हैं दो, किसके दरमियान में जी, 2 और 16 के दरमियान जी। ओके, आपका सवाल हल हो चुका है बच्चे। एट द एंड जस्ट आपने ये लिखना है, हैंस 4 and 8 आर टू geometric mean between 2 and 16। ओके, ये हमारा रिजल्ट था जो हमने प्रूफ करके दिखाना था। सिमिलरली आपने ये काम किया था अर्थमेटिक केस में। वहाँ पे आप A1 A2 A3 सो ऑन ऐसे इंसर्ट करते थे। यहाँ पे आपने क्या किया, G1 और G2 को इंसर्ट किया दो नंबर्स के दरमियान में, और यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है वो आपके पास जीपी सीक्वेंस का यूज़ हुआ है। चाहे आपने जब एक्सपेंड किया है या फिर आपने जब G1 या G2 निकाला है। ओके, आपने लेबलिंग जब करनी है ये याद रखना है कि आपके पास फर्स्ट जो G1 है वो सेकंड टर्म होगी जीपी की, और G2 जो है वो थर्ड टर्म होगी जीपी की जी। ओके, इसके बाद हम जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। फर्स्ट पार्ट बेटा आपने खुद करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 16, एंड सेकंड पार्ट है 2 and 32। यहाँ पे हम सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है ये आउटपुट बोर्ड में 2021 में आ चुका है, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो गुजरा वाला बोर्ड में 2019 में आ चुका है जी। ओके, इसमें से एक पार्ट मैं अटेम्प्ट कर लेता हूँ, अब दूसरा पार्ट आप खुद इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। और ऑलरेडी आपने क्वेश्चन नंबर 2 पर अटेम्प्ट कर लिया। ओके, सबसे पहले आपने लेट करना है जी G1 G2 G3 R3
जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 16। ओके, देन अगर ये जियोमेट्रिक मीन है 1 और 16 के दरमियान में, तो आपको फिर ऐसा करना है कि जी इनको इंसर्ट कर देना है 1 और 16 के बिटवीन, और फिर आपने एक सीक्वेंस बना देनी है, और ये जो सीक्वेंस होगी वो इन जीपी सीक्वेंस होगी जी। ओके, जी की जीपी सीक्वेंस में आपके पास पहली टर्म 1 हो जाएगी। ओके, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, और ये A5 है जी। तो आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म जो आपको गिवन होती है वो लिख लेनी है। A1 आपके पास 1 हो गई, और A5 आपके पास 16 है। ओके, अब आप जानते हैं इसको एक्सपेंड कैसे करना है। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, AN = A1 R⁻n−1। इसको यूज़ करते हुए A5 को आप A1 R⁻4 लिख सकते हो। ये 16 के बराबर हो गया। A1 की वैल्यू रिप्लेस करें, A1 आपके पास 1 है, R⁻4 = 16 हो गया। R⁻4 बराबर होगा 16 के, और यहाँ पे 16 आप इस तरफ ले आएंगे जी। आपके पास R⁻4 - 16 = 0। यहाँ पे बच्चे आपके पास पावर 4 है, इस वजह से आपने करना ये है कि आपने इसको लिखना है जी R² का स्केयर माइनस इसको लिख दें 4 का स्केयर। ठीक है, अब इसे एक दफ़ा आपने लिखना है जी माइनस, और एक दफ़ा आपने इसको लिखना है प्लस। ठीक है, स्पेशली जब आपके पास पावर 4 आ जाए ना, ये काम करना है आपने। ओके, तो आपके पास यहाँ पे आर की डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी, जैसे R² - 4 0 के बराबर हो गया, और इसी तरह से R² + 4 ये भी 0 के बराबर हो गया। R² आपके पास 4 के इक्वल हो गया, और इसी तरह से R² - 4 के बराबर हो गया। यहाँ से आपके पास प्लस माइनस √4 हो जाएगी वैल्यू आर की एक, और यहाँ पे आपके पास R = +- हो जाएगा जी। ओके, R = +- 2, R आपके पास यहाँ पे R की वैल्यू हो जाएगी जी +- 4 × -1, R = +- 2, और R = देखिए बेटे, √4 जो है ये तो 2 हो जाएगा, लेकिन ये जो -1 अंडर रूट है ये आपके पास आयोटा हो जाएगा। ओके, अब आर की 4 वैल्यूज आ गई हैं आपके पास। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज आपके पास आर की आ गई जी? एक 2 आ गई है, -2 आ गई है, 2 आयोटा हो गया, और -2 आयोटा हो गया जी। राइट, इन चारों वैल्यूज को आप यूज करके फाइंड आउट करेंगे G1 G2 और G3। ओके, आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। अब देखें, नेक्स्ट पेज पे आपके पास जो रिजल्ट्स गिवन है, आपने यहाँ पे 4 कॉलम बनाने। ओके, कॉलम 1, व्हेन A1 आपके पास 1 होगा, एंड R की वैल्यू 2 आई है जी। और इसी तरह से इस कॉलम में आपके पास व्हेन A1 = 1 एंड R = 2। ठीक है, एंड नेक्स्ट कॉलम में आपने यहाँ पे लिखना है जी व्हेन A1 = 1 एंड R = 2 आयोटा जी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम फाइंड करेंगे व्हेन A1 = 1 एंड R = -2 आयोटा जी। ओके, अब ये बात आप जानते हैं कि आपके पास जो A1 है ये जीपी सीक्वेंस की दूसरी टर्म है, मतलब A2 है, और A2 को आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला A1 R। रिप्लेस द वैल्यू, A1 की वैल्यू पुट कर दें, R की वैल्यू पुट कर दें, आपके पास 2 आ जाएगा। इसी तरह से आपने
G2 फाइंड करना है, ये थर्ड टर्म होती है सीक्वेंस की, जीपी सीक्वेंस की, और इसको आप एक्सपैंड करेंगे, ये हो जाएगा A1 R स्केयर। तो बेटा आपके पास ये हो जाएगा G1 × 2 का स्केयर आपके पास 4 होता है। और इसी तरह से G3 G3 आपके पास फोर्थ टर्म है जी। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, A1 R³ = 1 × 2 का क्यूब, और 2 क्यूब जो है आपके पास 8 होता है जी। ठीक है, × 1 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बेटा आपके पास 2 4 8 R 3 जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 1 and 16। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक रिजल्ट जब A1 1 आया और R2 आया। सिमिलरली आप यहाँ पे बेटे फाइंड आउट करेंगे जी। G1 आपके पास हो जाएगा बराबर A1, ये क्योंकि A2 के बराबर होता है, तो A1 R के बराबर होगा जी। ये हो जाएगा 1 × -2 आपका रिजल्ट हो जाएगा। A2 के केस में सिमिलरली आपके पास ये सेकंड टर्म होती है जीपी के, जिसको आप थर्ड टर्म होती है, सॉरी। ठीक है, A1 R² लिखते हैं, और ये हो जाएगा 1 × -2 का स्केयर, और ये 4 हो जाएगा। G3 आपके पास चौथी टर्म है, A1 × R³ और ये बराबर हो जाएगा G1 × -2 का क्यूब, बराबर हो जाएगा आपके पास -8 के जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जी -2 4 एंड -8 ये नंबर्स हैं। R3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1 and 16। ओके, सिमिलरली हमारे पास ये रिजल्ट है। इसमें में जो लास्ट रिजल्ट है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये आपने खुद कर लेना है। ठीक है, मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे आपको, तो इंशाल्लाह आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, आपके पास इस कंडीशन में क्या गिवन है जी, G1 बराबर है आपके पास A2 के, और इसको आप एक्सपैंड करेंगे A1 R के। A1 आपके पास 1 है, और R जो है वो 2 फैक्टोरियल है। तो आप इसे, सॉरी, R जो है आपके पास 2 है, और आपके पास G2 जो है बराबर हो जाएगा A3 के, और ये A1 R² के इक्वल होता है जी। A1 की वैल्यू आपके पास 1 होती है, और R की वैल्यू आपके पास 2 है। मल्टीप्लाई करोगे, 2 का स्केयर है जी, ये हो जाएगा हमारे पास 2 स्केयर। और स्केयर जो है आपके पास -1 हो जाता है, ये -2 हो जाएगा जी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2 का स्केयर जो है आपके पास 4 होगा, और यहाँ पे आपको लिखना है इसको 4 का स्केयर, जो कि -4 होगा जी। और आपके पास सिमिलरली G3 जो है आपके पास A4 के बराबर होगा, ये इक्वल है A1 R³। वैल्यूज रिप्लेस करें A1 और R की, और ये हो जाएगा 8 I³ जिसे आप लिख सकते हैं जी 8 जी। ठीक है, क्यूब को आपने लिख देना I²² तो बेटा ये वे आउट था एक हमारे पास जियोमेट्रिक मीन, 3 जियोमेट्रिक मीन से जो फाइंड आउट करने थे 1 और 16 के दरमियान। ठीक है, जो थर्ड वाला रिजल्ट है वो फिर आपने खुद इसको अटेम्प्ट कर लेना है। ओके जी, तो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे चौथा सवाल। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये बेटा आपने डू योर सेल्फ है, खुद करना है। उसकी वजह ये है कि ये सिमिलर है जी क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 की तरह है। ठीक है, इसमें आपने 4 अर्थमेटिक मीन्स जो है वो सपोज कर दे लेने हैं और इंसर्ट कर देना है
जो आपके पास गिवन दो नंबर्स हैं उनके दरमियान, और इसी तरह से आपने G1 G2 G3 G4 फाइंड आउट कर लेने चाहिए, राइट। होपफुली आप इसको कर लेंगे। क्वेश्चन 6 को देखें जी। छठे सवाल में आपको क्या बताया गया है जी, इसको रीड करते हैं। इसमें लिखा गया, इफ बोथ x एंड y आर द पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स शो दैट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y इज लेस देन देयर अरिथमेटिक मीन। ओके, वो कह रहा है जी, अगर हमारे पास x और y दो पॉजिटिव रियल नंबर हो जी, डिस्टिंक्ट का मतलब है मुख्तलिफ हो, मतलब अगर एक 6 है तो दूसरा जो है 7 हो सकता है या 8 हो सकता है, मतलब डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं लेने, राइट, और पॉजिटिव होने चाहिए। अगर हम इन दोनों नंबर्स का जियोमेट्रिक मीन लें तो आपके पास जियोमेट्रिक मीन जो होगा वो हमेशा लेस होगा उनके अरिथमेटिक मीन से जी, राइट। सवाल ये है हमारे पास, जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ जी, x इज इक्वल टू 5 है, y इज इक्वल टू हमारे पास है जी, लिख लें जी आप 4 लिख लें, ठीक है। तो पहले अगर हम इनका जियोमेट्रिक मीन लें तो आपके पास ये क्या होगा जी, पॉजिटिव, आपके पास ये दोनों पॉजिटिव हैं तो आपने पॉजिटिव जियोमेट्रिक मीन लेने हैं, राइट। तो आपके पास ये बनेगा जी 5 × 4, ये आपके पास 20 होगा जी, ठीक है। और इसका जो आंसर है √20 का, ये समथिंग ऐसे पॉइंट्स में आएगा जी। ओके, और आपका अगर इनका अरिथमेटिक मीन लेना चाहें तो वो क्या होगा, 5 + 4 ÷ 2, तो ये बनता है जी 9/2 जो कि 4.5 होगा। ओके, तो 20 का अंडर रूट देखते हैं हम हमारे पास क्या वैल्यू आती है, अगर आप कैलकुलेट करें इसको कैलकुलेटर से। हाँ जी, तो हमारे पास है जी √20, ये बनता है 4.4। ओके, 4.4, और ये हमारे पास आ रहा है 4.5, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो जियोमेट्रिक मीन है वो क्या है जी, लेस है अरिथमेटिक मीन से जी। ओके, जब इस तरह का केस होता है तो आपने क्या करना है, इस ये जो हमने न्यूमेरिकली कैलकुलेट किया है, ऐसे नहीं करना। ओके, हमने इसे लॉजिकली प्रूव करके दिखाना है जी। अब ये कैसे प्रूव होगा, आइए इसको देखते हैं। ओके जी, यहाँ पे जी हम पेन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, गिवन दैट, हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि जी x एंड y आर टू डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ पॉजिटिव रियल नंबर है जी, राइट। अगर ये रियल नंबर है देन फिर क्या होगा, इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, अरिथमेटिक मीन आपके पास x + y ÷ 2 हो जाएगा, एंड जियोमेट्रिक मीन क्या होगा आपके पास √a × b हो जाए। a × b की जगह पे आप x × y करेंगे जी, ठीक है। XY, क्योंकि आपने जो नंबर लिए हुए हैं उनको सपोज किया हुआ है x और y जी, A B की जगह पे x और y यूज करेंगे। हम प्रूव क्या करना चाहते हैं जी, वी वांट टू प्रूव दैट, वी वांट टू प्रूव दैट जियोमेट्रिक मीन लेस देन अरिथमेटिक मीन। कि आपके पास ये जो आपके पास जियोमेट्रिक मीन है ये अरिथमेटिक मीन से लेस होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम ये प्रूव करना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ पे GM को इस साइड पे ले आऊँ तो मेरे पास ये बनेगा जी, अरिथमेटिक मीन माइनस जियोमेट्रिक मीन, राइट, >0।
आप अगर इसको इस साइड पे लेके आए तो आपके पास ये जो रिजल्ट होगा अरिथमेटिक मीन, इसमें से जियोमेट्रिक मीन सब्ट्रैक्ट होगा और ये रिजल्ट आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो आइए इसको प्रूव करते हैं जी। कंसीडर करें, यहाँ पे कंसीडर करें अरिथमेटिक मीन माइनस जियोमेट्रिक मीन। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल करना है, ये गलती नहीं करनी, जियोमेट्रिक में से अरिथमेटिक सब्ट्रैक्ट नहीं कर देना। ओके, हमने ये जीएम को इधर लेके गए एएम के पास, एएम को इधर नहीं लेके आए। ओके, तो ये ख्याल करना है आपने। बाज़ दफ़ा इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक होती है। अब अरिथमेटिक मीन आपके पास क्या है जी, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू, माइनस जियोमेट्रिक मीन क्या है, अंडर रूट एक्स वाई। ओके, अगर आप एलसीएम लें तो आपके पास टू एलसीएम आ जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस अंडर रूट एक्स वाई, इसके साथ टू मल्टीप्लाई होगा जी। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस टू अंडर रूट एक्स वाई। देखो ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे आपने एक काम करना है, ये जो एक्स और वाई है ना बेटे, इसको आपने यूँ लिखना है, अंडर रूट एक्स का स्केयर एक्स ही होता है, और इसी तरह से सिमिलरली आपने अंडर रूट वाई का स्केयर लिखना है, वो वाई होता है, माइनस टू अंडर रूट एक्स वाई डिवाइडेड बाय टू। अच्छा, ऐसा करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, ऐसा करने से आपको ये फ़ायदा होगा, आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला रिजल्ट आपके पास एक फॉर्मूला बन गया जी, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई होल स्केयर। राइट, हमारा अल्टीमेट टारगेट ये है कि हमारा जो रिजल्ट है इसको पॉजिटिव बनाना। अब ये रिजल्ट आपका पॉजिटिव हो चुका है। राइट, यू कैन से दैट कि हमारे पास ये जो रिजल्ट है ग्रेटर देन जीरो एच। ओके, क्यों ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि ऊपर होल स्केयर आ गया। हम अगर हम एक्स और वाई जो मर्जी पुट कर लें, हमारे पास ये रिजल्ट क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रूव हो गया कि अरिथमेटिक मीन माइनस जियोमेट्रिक मीन ग्रेटर देन जीरो है। या आप ये कह सकते हैं कि जी अरिथमेटिक मीन आपका हमेशा ग्रेटर होगा जियोमेट्रिक मीन से, जियोमेट्रिक मीन लेस देन होगा अरिथमेटिक मीन से। ओके, हैंस प्रूफ। ओके, इस क्वेश्चन को आपने लाजमी सॉल्व करना है, लॉजिकल है, वेरी इजी। आपने जस्ट अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लिखा, जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लिखा है, और ये इनक्वालिटी प्रूव कर दी, और आपका रिजल्ट प्रूव हो गया जी। ओके, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है जी, आइए इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे जी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए ये रिजल्ट ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ओवर ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन। ठीक है, ओके बेटा, इस सवाल में हमें ये पूछा गया है कि आपके पास ये जो रिजल्ट है इसकी, इसमें एन की किस वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव जियोमेट्रिक मीन होगा ए एंड बी के दरमियान जी। ओके, एन की किस वैल्यू के लिए आपके पास इसका जो रिजल्ट है वो बराबर होगा अंडर रूट ए बी के जी, पॉजिटिव जियोमेट्रिक मीन के। ये हमारा रिजल्ट है जो हमने प्रूव करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है गिवन। राइट, हमें गिवन ये है कि हमारे पास ये रिजल्ट ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ओवर ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन, ये गिवन है जी हमें बिटवीन पॉजिटिव जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ओके, ये जो रिजल्ट है ये इक्वल है पॉजिटिव जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी के जी। राइट, तो ये क्या होता है, हमारे पास ये रिजल्ट जो है एन प्लस बी की पावर एन ओवर ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन, ये इक्वल हो जाएगा। ओके, जियोमेट्रिक पॉजिटिव जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी हमारे पास होता है जी अंडर रूट ए बी। ओके, और आप इसको लिख सकते हैं ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन
ओवर ए की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू, आप इसे लिखेंगे जी ए बी होल पावर वन बाय टू। ओके। अब मैं अगर इसको ऊपर लेके जाऊं तो आप अगले स्टेप में इसको लिखेंगे अलग अलग, ए की पावर n प्लस बी की पावर n ओवर ए की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन बराबर होगा ए रेज टू पावर वन बाय टू बी रेज टू पावर वन बाय टू। ओके, ये रिजल्ट आ गया जी। अब इस रिजल्ट को उठाकर इधर ले जाए, ए की पावर n प्लस बी की पावर n बराबर होगा आपके पास ए की पावर वन बाय टू बी की पावर वन बाय टू इंटू ए की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन। ठीक है, ये रिजल्ट मैं इधर ले आया आज। अब आपने करना ये है कि आपके पास ए रेज टू पावर वन बाय टू बी रेज टू पावर वन बाय टू, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है जी। इस तरफ आ जाए आप। यहाँ पे आपके पास ए की पावर n प्लस बी की पावर n, ये बराबर होगा रिजल्ट जी। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ए की पावर वन बाय टू ए रेज टू पावर n माइनस वन और बी रेज टू पावर वन बाय टू प्लस, इसी तरह से ये रिजल्ट बी की पावर माइनस वन से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चे हमारे पास ये होगा जी ए की पावर वन बाय टू बी की पावर वन बाय टू बी की पावर n माइनस वन। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं जी। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मल्टीप्लाई कैसे किया है। अब देखें हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं यहाँ पे, ए की पावर n प्लस बी की पावर n एज इट इज। यहाँ पे बेसिस सेम है, जैसे ए दोनों सेम बेसिस है, और इधर बी की भी बेसिस सेम है जी, बी वाले रिजल्ट्स की भी। तो इनको ज़रा आप ऐड करें तो ये रिजल्ट हमारे पास बनेगा जी ए की पावर n माइनस वन प्लस वन बाय टू बी की पावर वन बाय टू प्लस ए की पावर वन बाय टू एज इट इज। ठीक है, और इधर बी की पावर अब बन जाएगी जी वन माइनस वन प्लस वन बाय टू जी। ओके, ए की पावर n प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर, देखें माइनस वन प्लस वन बाय टू, ये हमारे पास रिजल्ट जो है माइनस वन बाय टू होगा जी। ठीक है, यू कैन से दैट n माइनस वन बाय टू। ओके, आप अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं जी। ये रिजल्ट आपका माइनस वन बाय टू के इक्वल होगा जी। ओके, सिमिलरली आपके पास बाकी रिजल्ट्स जो हैं उनको देखें आप। बी की पावर वन बाय टू प्लस ए की पावर वन बाय टू, यहाँ पे भी आपके पास बी की वैल्यू पावर क्या हो जाएगी, एन माइनस वन बाय टू हो गया जी। ठीक है, माइनस वन प्लस हाफ माइनस वन बाय टू, हाफ माइनस हाफ बचता है जी। ओके हो गया जी। अब देखें जहाँ पे ए की पावर में एन आ रहा है, इस रिजल्ट को आपने स्विच करना है ए एन के पास, और बी एन को आप इसके पास ले आएंगे जी। ओके, तो आपके पास जी ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन माइनस वन बाय टू बी की पावर वन बाय टू, ये बराबर हो जाएगा, ये रिजल्ट आप पहले लिखें, ए की पावर वन बाय टू बी की पावर एन माइनस वन बाय टू, और ये बी की पावर एन जो है इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जी। ठीक है, यहाँ पे आपने एक काम करना है जी। आप देख रहे हैं कि आपके पास जो ए है उसकी पावर n माइनस वन बाय टू है, तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो n है इसकी भी पावर कुछ ऐसी हो जाए ताकि आप यहाँ से इसको सब कॉमन ले सकें। सिमिलरली b की पावर n माइनस वन बाय टू है, तो आप इस n की पावर जो है कुछ इस तरह से बनाना चाहते हैं। ओके, आप एक काम करेंगे, यहाँ पे करेंगे जी लेट आपका जो n है, n किसके बराबर है जी, आपने यहाँ पे n को लिखना है माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय टू जी। ठीक है, मतलब इस n में आपने ऐड भी कर देना है
सब्ट्रैक्ट भी कर देना है और ऐड भी कर देना है जी। ठीक है, ये रिजल्ट आप जरा ए की पावर एन और बी की पावर एन में रिप्लेस करें जी। ए की पावर ये हो जाएगा n-1/2 +1/2 माइनस ए की पावर n-1/2 बी की पावर 1/2 इज इक्वल टू, अच्छा इसको आपने तंग नहीं करना, इस वाले जो एरिया है, इस पोर्शन है, इसमें आपने एन को चेंज नहीं करना है, एन सेम रहेगा। सिमिलरली ये वाला जो रिजल्ट है, दोनों इनर रिजल्ट्स को आपने रिप्लेस नहीं करना है। ठीक है, तो इस साइड पे आपने पहले रिजल्ट को और इस साइड पे आपने लास्ट रिजल्ट को रिप्लेस करना है एन को। ओके, अब ये एज इट इज ए की पावर 1/2 बी की पावर n-1/2 माइनस, अब बी की जगह पे, बी की पावर एन, एन की जगह पे आप पुट करोगे n-1/2 +1/2। ठीक है, चलें अब इसको ज़रा फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, आगे लेके चलते हैं। तो आपके पास ये जो रिजल्ट बना है, इसमें पावर स्प्लिट करनी है जी आपने। ओके, कैसे स्प्लिट करनी है पावर आपने, देखें जी, आप इसको लिख सकते हैं जी, ए की पावर n-1/2 अलग कर दें और ए की पावर 1/2 अलग कर दें। ऐड हो रहे हैं ना, स्प्लिट कर सकते हैं आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आप कॉमन लेना चाहते हैं जी। ठीक है, और बी की पावर 1/2 इज इक्वल टू ए की पावर 1/2 बी की पावर n-1/2 माइनस, सिमिलरली आपने इस पोर्शन को भी स्प्लिट करना है। ये स्प्लिट कर दिया मैंने। अब आप कॉमन ले सकते हैं जी। अब देखें ये रिजल्ट आपका कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन लिखें। ए की पावर n-1/2 कॉमन चला गया, ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास बी की पावर n-1/2 और ये ए की पावर 1/2 हो जाएगा, माइनस बी की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास बच गए जी। अब आपने इस रिजल्ट को इधर ले आना है, उसको और ऊपर ले चलते हैं जी। ए की पावर n-1/2 ओवर बी की पावर n-1/2, ये बराबर होगा जी आपके पास ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2। ठीक है, ये वाला रिजल्ट इधर आ गया और ये वाला रिजल्ट इधर चला गया जी। अब इस साइड पे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे दोनों की एक्सपोनेंट देखें ना, सेम हो जाएगी, पावर सेम हो जाएगी और ये इक्वल आ गया 1 के जी। ठीक है, अब हम ये बात जानते हैं, हमें एक बात का पता है कि जी अगर दोनों साइड पे बेसिस सेम हो, पावर को इक्वल लिखा जाता है। यहाँ पे बेसिस सेम बनाने के लिए आपको ये करना होगा कि आप इसको लिख सकते हैं ए ओवर बी होल पावर 0। तो आप देख सकते हैं कि जी आपके पास n-1/2 किसके बराबर आ गया है, 0 के बराबर आ गया जी। ठीक है, तो यहाँ से आपने n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है और n की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है जी, तो n की इस वैल्यू के लिए हमारा जो गिवन रिजल्ट है वो पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन होता है ए और बी के दरमियान। इज इट ओके? होपफुली आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई। ओके, थोड़ा रिपीट कर देता हूँ मैं इसको दोबारा। देखें, आपने सबसे पहले क्या किया, गिवन रिजल्ट लिया, आपके पास जो रिजल्ट था उसको आपने अंडर रूट ए बी के इक्वल रखा और उसके बाद फिर ये रिजल्ट इधर ले गए, अंडर रूट को 1/2 रखा, उसके बाद फिर आपने डिनोमिनेटर को इधर लेके आए हैं और मल्टीप्लाई करा दिया जी। ओके, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन आपने की है, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया और जहाँ पे ए की पावर एन इन्वॉल्व है उस रिजल्ट को आप ले गए ए की पावर एन के पास और बी की पावर एन को उस तरफ ले गए जहाँ पर
बी की पावर में एन इन्वॉल्व है जी। ठीक है, ये जब आपने स्टेप परफॉर्म कर लिया, फिर आपने यहाँ पे एक स्टेप, यहाँ पे एक इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी है, इस एन की जगह पे और इस वाले एन की जगह पे। ठीक है, बी की पावर एन और ए की पावर एन की जगह पे क्या पुट करना है, -1/2 +1/2। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, आपको यहाँ से पता चलेगा, देखें आप ए की पावर एन -1/2 आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे भी आपको क्या चाहिए, -1/2 चाहिए। आपने -1/2 यहाँ पे लिखा है, तो आपको फिर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा जी। राइट, ये स्टेप परफॉर्म करने के बाद फिर आप देख सकते हैं कि जी आपके पास ये रिजल्ट, एक ऐसा रिजल्ट बन गया जिसमें से आपके पास ये रिजल्ट कॉमन आ गया जी। इसको बाहर निकाल दिया, इधर से आपके पास बी की पावर एन -1/2 ये कॉमन आ गया जी। कॉमन लिखे हैं, ये रिजल्ट सिमिलर है, ये कैंसिल आउट होके 1 के बराबर आ जाएंगे। और एट द एंड आपने बेसिस को कंपेयर करके पावर को इक्वल लिख लिया, और n = 1/2 ये वो वैल्यू है जिस वैल्यू के लिए हमारा रिजल्ट जो है क्या होगा जी, पॉजिटिव जियोमेट्रिक मीन होगा ए और बी के दरमियान। ठीक है, आप इस वैल्यू को चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, इस 1/2 को आप यहाँ पे पुट करें, पुट करने के बाद देखेंगे आपका जो रिजल्ट होगा वो यही होगा जी। ठीक है, ये ज़रा आपकी असाइनमेंट है, इसको आपने चेक करना है जी। ठीक है जी बेटे, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन 7 और 8 है, उसको देखते हैं। ओके जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 को देखें जी। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर्स एक्सीड देयर पॉजिटिव जियोमेट्रिक मीन बाय 2 एंड देयर सम इज 20, फाइंड द नंबर्स। बेटे हमारे पास दो पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर्स हैं जी। राइट, और ये जो पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर्स हैं, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन जो है वो एक्सीड कर रहा है अपने जियोमेट्रिक मीन से। कितना एक्सीड कर रहा है, 2। राइट, इसके साथ ही हमें एक और कंडीशन गिवन है सम की, इनका जो सम है इन दो नंबर्स का वो हमारे पास 20 है। हमने ये दो नंबर ढूंढने हैं जी। ठीक है, ये आपके सामने मैंने सपोज की, ये दो नंबर, एक को मैंने ए कहा है, दूसरे को बी कहा है, और ये दोनों नंबर जो आपने सपोज करने हैं, ये पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर है, इंटीजर्स है जी। ओके, देन बाय गिवन कंडीशन, हमारे पास कंडीशन क्या है कि इन दोनों नंबर का सम बराबर है 20 के, जिसका मतलब है कि a + b = 20। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास, दूसरी कंडीशन ये है कि आपका अरिथमेटिक मीन, इन दोनों नंबर का अरिथमेटिक मीन इक्वल होगा जी, दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन, एक मिनट से, लेट्स से अरिथमेटिक मीन बराबर है, एक्सीड कर रहा है, ये कितना एक्सीड कर रहा है अपने जियोमेट्रिक मीन से, 2 एक्सीड कर रहा है जी। एक्सीड का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ जाना जी। ओके, जो अरिथमेटिक मीन होगा वो एक्सीड करेगा जियोमेट्रिक मीन से बाय 2 जी। इसका ये मतलब है, ये दूसरी कंडीशन हमें गिवन है। अच्छा, ये जो दूसरी कंडीशन है, अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, इसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास देखें, ए बी के दरमियान अरिथमेटिक मीन होता है जी a + b/2। जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, √ab प्लस माइनस, वैसे तो हम लिखते हैं लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, सो प्लस माइनस आप बाहर नहीं लिखेंगे, क्योंकि अंडरस्टूड है कि आपका पॉजिटिव जियोमेट्रिक मीन है, प्लस ये 2 एज इट इज। ओके, अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि आपकी इक्वेशन 1 जो है ना, a + b 20 के बराबर है, तो ये उठा के आप इधर पुट कर सकते हैं। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का, या आप अगले स्टेप पे इसको लिखें जी, 20/2 = √ab + 2, और यहाँ पे छोटा सा करके लिख दें आप, बाय यूजिंग, आपने इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ किया जी। ठीक है, बाय यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक हो गया। अब आपने इधर आ जाना है जी, इसको ज़रा फर्दर सॉल्व करें तो ये बनता है जी, 10 = √ab + 2। अब इस पेज पे आ जाएं आप।
10 - 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, और 8 इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी हो जाएगा। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ये 64 हो जाएगा, और ये आपके पास ए बी हो गया। यहाँ से आपने ऐसा करना है, बी को सेपरेट करना है, बी इज इक्वल टू 64/a, राइट। ये जो बी की वैल्यू है इसको बचा आपने इक्वेशन 2 कह देना है जी। अब आपकी इक्वेशन 1 और 2, राइट, इन दोनों को सॉल्व करके हमें मिल जाएगी ए और बी की वैल्यू, वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होंगे, यही नंबर्स हमने फाइंड करने हैं जी। आपने यहाँ पे लिखना है जी, पुटिंग वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास रिजल्ट हो जाएगा जी, ए प्लस 64/a इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब इसमें ए जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड पे, ये हो जाएगा a² प्लस 64 इज इक्वल टू 20 फ्रैक्शन खत्म करनी थी। ओके, अब बेटे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ये -20a प्लस 64 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करनी है हमने, मिड टर्म ब्रेक क्या होगी इसकी, a² -16a -4a प्लस 64 इज इक्वल टू 0। और हमारे पास फैक्टराइजेशन करने के बाद ये यहाँ पे रिजल्ट बनेगा, ये देखिए मैं इसमें डायरेक्ट स्टेप कर देता हूँ, यकीनन आपको मिड टर्म अच्छे से आती होगी। ए की वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी 16, ठीक है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए इज इक्वल टू 4, राइट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें नंबर्स ढूंढने थे, राइट। हमें ए की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन बी की वैल्यू हमें अभी चाहिए, जो नंबर्स हमने सपोज किए थे। ओके, यहाँ पे आपने ऐसा करना है, यहाँ पे लिखना है आपने व्हेन a इज इक्वल टू 16, देन फ्रॉम इक्वेशन 2 b क्या होगा जी, b आपके पास होगा जी 64 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 4। और आपके पास जब a 4 होगा, देन b फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 64/4 इज इक्वल टू 16 जी, राइट। तो बच्चे आपके पास ये दो नंबर्स हैं जिनके ऊपर आपको कंडीशन गिवन थी, मीन्स उनका जो अर्थमेटिक मीन है दोनों नंबर्स का, मतलब जैसे ये इन दोनों का अगर आप अर्थमेटिक मीन लेना चाहेंगे तो वो क्या होगा, वो एक्सीड करेगा जियोमेट्रिक मीन से, कितना एक्सीड करेगा, 2 उसमें ज़्यादा एक्सीड करेगा जी। ठीक है, जैसे आप इन दोनों को ऐड करें, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ इस कंडीशन को, जैसे हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा 16 + 4 डिवाइडेड बाय 2 20 10 आता है। और जियोमेट्रिक मीन की मैं अगर बात करूँ तो ये मेरे पास बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 64, और ये होगा 8। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है अरिथमेटिक मीन के अंदर एज कंपेयर टू जियोमेट्रिक मीन, राइट। तो ये हमारे क्वेश्चन की गिवन स्टेटमेंट थी, हमने ये दो नंबर्स निकालने थे जिनका अरिथमेटिक मीन जो है वो एक्सीड कर रहा था जियोमेट्रिक मीन से बाय 2 जी। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको देखते हैं आज। ओके जी बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट में अगेन हमारे पास जो पूछा गया है, नंबर्स के बारे में पूछा गया है, और गिवन कंडीशंस हमारे पास ये हैं कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज 5 एंड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन इज 4,
राइट। हमें डायरेक्ट अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन दे दिया गया है, और हमें ये पूछा गया है वो नंबर्स बताएं जी। ठीक है, वो दो नंबर बताएं जिनका अरिथमेटिक मीन 5 है और पॉजिटिव जियोमेट्रिक मीन जो है वो 4 है जी। तो हम वो दोनों नंबर्स जो है रिक्वायर्ड नंबर्स सपोज कर लेंगे, लेट ए एंड बी आर टू रिक्वायर्ड नंबर्स देन बाय गिवन कंडीशन। अब आपके पास कंडीशंस क्या हैं जी? पहली कंडीशन ये है कि अरिथमेटिक मीन बराबर है आपके पास 5 के, और दूसरी कंडीशन हमारे पास है जियोमेट्रिक मीन बराबर है 4 के। अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन क्या है? ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ये 5 के बराबर होगा। जियोमेट्रिक मीन हमारे पास क्या है जी बेटे? तो इसमें जियोमेट्रिक मीन हमारा बराबर है अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 4 के जी। इस 2 को इधर लेके आए, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, ये 10 हो गया। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 4 है। अब यहाँ पे स्केयर ले लें जी, इसका स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, ये ए बी इज इक्वल टू 16 हो जाएगा जी। ओके, और इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेते हैं, b हमारे पास 16/a। अब ये वो क्वेश्चन बन गया जो हम पहले कर चुके हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं जी। इसकी वैल्यू पुट करें यहाँ पे, यू कैन से दैट पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 16/a इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में मैं इसको पुट करने लगा हूँ जी। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट हो जाएगा जी a प्लस 16/a इज इक्वल टू 10। ठीक है, ए को मल्टीप्लाई करें दोनों साइड पे, ये ए स्केयर प्लस 16 इज इक्वल टू 10 ए। इक्वेशन बन गई अगेन हमारे पास ए स्केयर माइनस 10 ए प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ओके, इसमें भी आपने क्या करना है? मिड टर्म ब्रेक करनी है। ओके, जब आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो आपके पास जो फैक्टर आएंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, फैक्टर a-8 हो जाएगा और a-2 हो जाएगा जी। ठीक है, ये आपने इसको देख लेना है, -8 और -2 आपके पास मिड टर्म होती है। ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8, और दूसरी वैल्यू आपके पास एक ए की वैल्यू जो है 2 आ जाएगी। ठीक है, ए इज इक्वल टू 2 आ गया आपके पास। ओके, अब आपने ए इज इक्वल टू 8 और ए इज इक्वल टू 2 को यूज करना है इक्वेशन नंबर 2 में, और बी फाइंड आउट करना है जी। यू कैन से दैट इफ ए इज इक्वल टू 8, देन हमारा बी क्या होगा? 16/8। बी की वैल्यू हमारे पास होगी जी 2। इफ ए इज इक्वल टू 2, देन बी की वैल्यू हमारे पास होगी 16/2, 8। बी की वैल्यू 8 होगी जी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दो नंबर्स बनते हैं, 8,2 और 2,8। राइट, तो इनको वेरीफाई भी कर लेते हैं। इनका 8 और 2 का अरिथमेटिक मीन देखें, इनका अरिथमेटिक मीन साइड वर्क में आप ज़रा देखें, निकाल सकते हैं जी। इनको ऐड करें, 10/2 करेंगे तो 5 आ रहा है जी। ओके, और इनको मल्टीप्लाई करें, 16 अंडर रूट लेंगे तो आपके पास 4 आ रहा है जी। ओके, वेरीफाई हो गया जी। तो बेटे ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, और हमारी जो एक्सरसाइज है 6.7 ख़त्म हो चुकी है। होपफुली आपको समझ आई होगी। तमाम बच्चे जो है इसमें इस एक्सरसाइज इसके तमाम पूरे लेक्चर्स को सुने। ये हमारा तीसरा लेक्चर था जिसमें हमने 6.7 को कवर अप किया। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के अंदर जो है नीचे पुट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी क्यूरी को ज़रूर आंसर किया जाएगा जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।